क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके डर आपके सपनों को डुबोने वाले हैं? मैं बुक दोस्त आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ जाए। जब मैं 12 साल का था, स्कूल के स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा था। हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्विम टीम के ट्राईआउट्स शुरू होने वाले थे। पिछली बार की हार, जब मैं सबसे पीछे आया था, वो याद आज भी ताजा थी। उस हार ने मेरे अंदर एक डर भर दिया था कि शायद मैं कभी अच्छा स्विमर बन ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट मैंने सोच लिया था कि छोड़ दूं, वापस चला जाऊं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्यों मैं रुका रहा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप ऑलमोस्ट हार मानने ही वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक छोटी सी हिम्मत आई और आपने एक और कोशिश की? आज मैं आपको अपनी इस छोटी सी स्विमिंग पूल वाली कहानी के जरिए कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट की वो बातें बताऊंगा जो मेरी जिंदगी बदल गई। माइंडसेट, ये शब्द जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि हमारी सबसे बेसिक बिलीफ्स, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, वही तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। अब आप सोचिए, अगर मैं उस दिन पूल के किनारे से वापस चला जाता तो शायद मैं कभी जान ही नहीं पाता कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और बस यहीं से कहानी बदल गई। दोस्तों, आज की इस जर्नी में मैं, बुक दोस्त, आपको माइंडसेट की दुनिया में ले चलूंगा, जहां हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे हमारी जिंदगी को शेप करती है। साथ में डेली लाइफ के रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, मजेदार कहानियां और वो छोटे छोटे मोमेंट्स जिनमें माइंडसेट का मैजिक छुपा है। तो रेडी हो जाइए, अपनी सोच की गॉगल्स पहन लीजिए और डाइव लगाइए मेरे साथ माइंडसेट की गहराइयों में। दोस्तों, अब सोचो उस पल को जब मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। पूल के किनारे खड़ा, पानी की ठंडी बूंदें हवा में उड़ती हुई और मेरे दिमागर में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, तू स्विमर नहीं है। कुछ लोग बॉर्न फास्ट होते हैं और तू उनमें से नहीं है। मेरा दिल जैसे डूब सा गया। पिछले साल की एम्बैरेसमेंट, जब सबके सामने मैं सबसे पीछे आया था, वो याद फिर से सामने आ गई। ऑलमोस्ट मैंने मान ही लिया था कि शायद मैं इसी के लिए बना ही नहीं हूं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी मैथ्स के सवाल ने आपको परेशान कर दिया हो, या किसी इंग्लिश स्पीच में आप अटक गए हो और आपके मन ने कह दिया हो, दिस इज जस्ट नॉट फॉर मी? या फिर क्रिकेट खेलते हुए जब बार बार आउट हो गए तो लगा कि शायद आप में वो टैलेंट ही नहीं है। यही है फिक्स्ड माइंडसेट, वो सोच जो हमें यकीन दिला देती है कि हमारी एबिलिटीज, हमारी स्किल्स, हमारी इंटेलिजेंस, ये सब एकदम फिक्स है, जैसे पत्थर में खुदी हुई कोई बात। फिक्स्ड माइंडसेट हमें ये महसूस कराता है कि अगर हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो शायद कभी हो ही नहीं सकते। अब विजुअलाइज करो जैसे आपके चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बन गई हो। आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने नए एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आप उस दीवार के अंदर ही रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते। फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा वेट यही है दोस्तों, ये हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी कोशिश करने की हिम्मत को दबा देता है। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी डर से हम ट्राई ही नहीं करते। जैसे मैं उस पूल के किनारे ऑलमोस्ट हार मान चुका था, वैसे ही हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस फिक्स्ड माइंडसेट के वेट को महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारी आखिरी कहानी है, या फिर इसके आगे भी कुछ हो सकता है? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब लेकर मैं आपको अगले पार्ट में ले चलूंगा, जहां हम जानेंगे कि माइंडसेट बदलने से कैसे सब कुछ बदल सकता है। रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जरा उस पल को इमेजिन करो जब सब कुछ बदलने वाला था। पूल के किनारे खड़ा मैं,
अपने डर और डाउट्स में घिरा हुआ, तभी मुझे अपने कोच की एक सिंपल सी बात याद आई। एवरी चैंपियन वॉज वंस अ बिगिनर हु रिफ्यूज टू गिव अप। यानी हर चैंपियन कभी ना कभी बिगिनर ही था, बस उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, उस एक लाइन ने जैसे मेरे अंदर की कोई बंद खिड़की खोल दी। मैंने सोचा, चलो आज फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है फिर से हार जाऊं, लेकिन इस बार मैं हार मानकर घर नहीं जाऊंगा। मैंने पानी में जंप लगाया। इस बार मेरा फोकस जीतने पर नहीं था, बल्कि हर स्ट्रोक को थोड़ा बेहतर करने पर था। सोचिए, जब आप किसी एग्जाम में बार बार कम नंबर लाते हैं या कोई गिटार की ट्यून बार बार गलत बज जाती है, तो क्या आप हार मान लेते हैं या फिर एक बार और प्रैक्टिस करते हैं? उस दिन मैंने अपने पिछले बेस्ट टाइम को बीट किया। मैं फर्स्ट नहीं आया, लेकिन पहली बार मुझे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि उस कोशिश पर जो मैंने की थी। यही है ग्रोथ माइंडसेट दोस्तों, वो सोच जो कहती है कि हम मेहनत और सीखने से इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम सिर्फ परफेक्ट होने की जगह प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, तो सच में बैरियर्स टूटने लगते हैं। माइकल जॉर्डन, जिसे कभी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, उसने हजारों शॉट्स मिस किए पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर को बार बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। अब विजुअलाइज करो, जैसे एक स्विमर कांच की दीवार तोड़कर बाहर निकल रहा है और उस दीवार के पार तेज रोशनी है, अपॉर्चुनिटीज की, ग्रोथ की। दोस्तों, उस दिन पूल में मैंने सीखा कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के स्विमर हैं। हार मानना या आगे बढ़ना, ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ और देखो कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए, तो आप कौन कौन सी दीवारें तोड़ सकते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ये माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि असली मैजिक अब शुरू होगा। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी स्विमिंग की प्रैक्टिस पूरी तरह बदल गई। अब हर प्रैक्टिस सेशन मेरे लिए एक नया मौका था, सिर्फ बेटर बनने का, किसी और से नहीं, बल्कि खुद से आगे निकलने का। मैं अपने कोच से फीडबैक मांगता, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करता, और जो टीममेट्स मुझसे तेज तैरते थे, उनके लिए जेन्युइनली खुश होता। धीरे धीरे मेरा माइंडसेट बदलने लगा। अब मैं दूसरों से कंपीट नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी ही लिमिट्स को चैलेंज कर रहा था। इमेजिन करो दोस्तों, जब आप अपनी पढ़ाई, स्पोर्ट्स या किसी भी स्किल में खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मान लेते हो, तो प्रेशर कम हो जाता है और मोटिवेशन बढ़ जाती है। अब सोचो, अगर आप भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट लाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, चैलेंजेस को अवॉइड मत करो। जैसे मैंने ट्राईआउट्स में हिस्सा लिया, वैसे ही हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। फिर क्रिटिसिज्म से घबराओ मत। मेरे कोच की एडवाइस ने मुझे इंप्रूव करने में मदद की, न कि मुझे डिमोटिवेट किया। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो मैथ्स में 1 नंबर ज्यादा आना हो या किसी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बेटर बोलना हो। और सबसे जरूरी, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो। जलन मत करो, बल्कि सीखो कि वो क्या अलग कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बार जब लाइफ में कोई सेटबैक आए, तो उसे एंड मत समझो, वो आपके अगले ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकती है। अब इमेजिन करो, एक स्विमर पूल से बाहर निकल रहा है, चेहरे पर मुस्कान है और उसके टीममेट्स उसे चीयर कर रहे हैं। यही है असली जीत, जब आप खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत करते हो। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अपने माइंड में वो गॉगल्स पहनिए, चैलेंजेस को गले लगाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी की रेस में आप खुद को हर बार पीछे छोड़ते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माइंडसेट बदलने से हमारी पूरी कहानी कैसे बदल सकती है। दोस्तों, अब जरा कुछ साल आगे बढ़ते हैं। मैं ओलंपिक स्विमर तो नहीं बना, लेकिन मैं वो इंसान जरूर बन गया जो हर बार कोशिश करता है, सीखता है और लगातार ग्रो करता है। पूल के किनारे सीखी गई वो छोटी सी लेसन आज भी मेरी हर चैलेंज में काम आती है, यहां तक कि ये वीडियो आपसे शेयर करते हुए भी। असल में दोस्तों,
माइंडसेट सिर्फ स्विमिंग या स्पोर्ट्स की बात नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी की कहानी है। कैरल ड्वेक की रिसर्च यही बताती है कि हमारा माइंडसेट, यानी हम खुद को और अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हैं, वही तय करता है कि हम सेटबैक से डरेंगे या उनसे सीखेंगे। सोचो, अगर आप हर बार फेलियर को अपनी पहचान मान लो तो जिंदगी बहुत छोटी और डरावनी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपना लो तो हर सेटबैक एक नया लेसन बन जाता है और हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं आती, बल्कि कोशिश, सीखने और बार बार उठ खड़े होने से आती है। वो जानते हैं कि हम अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं, बस हमें अपनी सोच बदलनी है। तो दोस्तों, अब ये फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डर और फेलियर को अपनी कहानी का हीरो बनने देंगे या फिर ग्रोथ को एम्ब्रेस करके अपनी असली पोटेंशियल अनलॉक करेंगे? कैरल ड्वेक की माइंडसेट ने मुझे सिखाया और आपको भी सिखा सकती है कि आप अपनी हार से कहीं ज्यादा हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपना ग्रोथ माइंडसेट मोमेंट शेयर कीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपकी अगली लीप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, आपकी कहानी कहां से बदल सकती है।